डाउट है दानिश जो है कुछ गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और उसने कुछ जानबूझ कर या गाड़ी मारी। इसके पीछे बहुत बड़ी साइज का हाथ है किसी का। अच्छा। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर इसके पीछे कुछ राज है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और मैं इसकी पूरी छानबीन करवाना चाहता हूँ। ताकि स्थानीय जो सांसद है वो इकरा हसन जी है और मतलब मैंने इस चीज को फील किया है, महसूस किया है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो परसों तरसों में हमारे समाज के, कश्यप समाज के 2-3 लड़कों को लेके वहाँ इतना बड़ा हंगामा और ड्रामा जो करती है वो बाद में कर लेती है। एक बार 2 मिनट के लिए परिवार के साथ एक दुख साझा करने के लिए आती तो ज्यादा बेहतर होता। तो हो सकता है कि इकरा हसन जी को इस चीज का फेवर आया हो और रहम आया हो कि मेरे समाज का आदमी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो शायद ना आई हो। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर पूरे जिले में वायरल थी और वो वायरल इसलिए थी कि एक ही समाज के 3 व्यक्ति तेज रफ्तार कार की भेंट चढ़ जाते हैं, जिसमें धर्मेंद्र जी थे, शेखर जी थे और उसके अलावा अमन थे। लेकिन उसमें 2 व्यक्ति और थे। एक व्यक्ति हालांकि बच जाता, लेकिन जो ड्राइवर था वो अदर समाज से था। अब यही बातें उठ रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। आज मैं उनके घर पर पहुंचा हूं और यही बातचीत करने के लिए आया हूं, आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, क्या हुआ। क्योंकि पिताजी ने ये कहा है कि जो दानिश है वो किसी साजिश के तहत उसने ये किया है, या तमाम चीजें हो रही है। एफआईआर हालांकि हो चुकी है, अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। उनके पिताजी से ये पूछेंगे कि आखिरकार इसके पीछे का मेन मकसद क्या था। पिताजी हैं, क्या नाम है सर आपका? राजेश नाम है मेरा। राजेश जी, कैसे देखते हैं जैसे ये सारी घटना हुई है, इसके बाद दानिश का नाम आ रहा है कि दानिश के द्वारा इसमें या तो कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि चलती हुई गाड़ी से वो कूद गया था। जैसे सहारनपुर गए थे जी, मेरे शेखर लड़का है मेरा बड़े वाला जी, तो ये भी वो सहारनपुर कुछ काम था, ऐसा जहाँ भी मिलने गए होंगे तो वहां से वापसी अब तो दानिश ने गाड़ी बहुत तेज करी और जो साइलेंट है वो बजा अपना, इन्होंने कोशिश करी है, उनने कम नहीं करा। अच्छा। तो उसके बाद में फिर आगे चलता रहा, उसके बाद में आगे जाके भी इसने सही करा तो फिर उनने बहुत तेजी में पूरी खोल दी गाड़ी अपनी। अच्छा। उसके बाद फिर उनने ठोक दी। अच्छा। उसके बाद में ड्राइवर गाड़ी से नीचे कूद गया और भाई इनकी 3 की मौत वही हो गई थी। अच्छा। 3 तो वही मर गए थे। अच्छा। एक मेरा भतीजा बच रहा है, वो काफी घायल है और बस यही कहना था मेरा। इन्हें मुझे डाउट है दानिश जो है कुछ गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और उसने कुछ जानबूझ कर या गाड़ी मारी। इसके पीछे बहुत बड़ी साइज का हाथ है किसी का। अच्छा। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर इसके पीछे कुछ राज है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और मैं इसकी पूरी छानबीन करवाना चाहता हूँ। अच्छा। अच्छा, लेकिन बात ये भी हो रही है कि दानिश उनके साथ पहले से मतलब था या पहली बार उनके साथ वहां पर गया? चल जाता जी। अच्छा। साल भर से चल जाता, शेखर को उसका विश्वास था। पूरे साल से गाड़ी शेखर के ही चलती थी लेकिन उन्होंने परिवार कराया काम। कह रहे हैं परिवार के, उनके परिवार के कोई लोग भी आए यहाँ पर बातचीत करने के लिए आपके पास? मेरे पास में कोई परिवार का लोग नहीं आया। अच्छा। ना मुझे कोई मिला ना मेरे पास कोई आया। अच्छा। हाँ, तो देख सकते हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि एक साजिश के तहत ये चीजें हुई है। उनकी माताजी भी हैं। माताजी, क्या कहेंगी आप, जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि मेरे लड़के शेखर के साथ धोखा हुआ है। जब ड्राइवर को बार बार कह रहे हैं कि गाड़ी रोको रोको, क्यों नहीं रोक रहा है ड्राइवर, तो और फिर ड्राइवर क्यों नहीं मरा, वो गाड़ी से क्यों कूद गया। एक मेरा यहीं पे लड़का है, वो भी बहुत घायल था। 10 दिन करीबन 10 दिन की बात हो गई, उसकी दवाई चल रही है। थोड़ा भगवान ने उसे सांस दे दिया है बस। जी हाँ। और योगी जी से या और प्रशासन से क्या मांग? बस मैं तो CIB जांच मांगी थी, वो भी मेरी CIB जांच नहीं हुई है। पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं CIB जांच को, समझ में नहीं आ रहा है। अब तक रपट दर्ज भी नहीं हुई है कि कौन ऐसा बैठा है इंस्पेक्टर कि मेरे रपट दर्ज नहीं कर रहा है। अच्छा।
अच्छा, आप जैसे माता जी कह रही हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, आप योगी जी से क्या गुहार लगाएंगे, क्योंकि उनका कहना यह है कि हम न्याय के लिए बात करते हैं। मेरी बात सुनो, हाँ। मुझे तो सिर्फ इसके जो फोन है दानिश का, इसकी 1 महीने की डिटेल कटबैक है, और मैं इस पे देखूंगा कहाँ कहाँ इसने उस दिन फोन करे, 1 महीने की डिटेल नहीं दी मुझे, उसके बाद जो फैसला होगा उसके बाद करे जाएगा, इससे पहले कोई फैसला नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, इससे पहले कोई फैसला नहीं, कोई फैसला नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे साथ एक बहन और है जो कश्यप समाज से आती हैं, समाज सेवी का काम करती हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। सीमा कश्यप जी हैं। सीमा जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से घटना हुई है, जिसमें तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, वो कहते हैं कि घटना होने के 4-5 दिन बाद ही कुछ ना कुछ निचोड़ निकल कर आता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर? देखिए भैया, घटना तो बहुत मार्मिक है। जिस घर से एक कोई जवान चला जाता है वो ही नहीं जिलता, और एक घर से 3 चिताएं एक साथ जलना, 3 जवान मौत होना अपने आप में बहुत मार्मिक है, बहुत गमगीन है। और कहीं ना कहीं अभी इसे दूसरे एंगल से देखा जा रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होता है किसी साधन के साथ, किसी वाहन के साथ होता है। ये लोग एक हमारे कश्यप समाज के आरक्षण के लिए एक ज्ञापन देने अपनी पार्टी के माध्यम से गए थे। अच्छे से ज्ञापन दे के घर लौट रहे थे, और अपने गांव से ही 5-6 किलोमीटर की दूरी पे इनके साथ ये हादसा हुआ। हादसा कैसे हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। हमने सुना, अभी परिवार ने भी हमें बताया कि रामपुर मनियारन के आसपास इनकी गाड़ी पूरी तरीके से जिस स्पीड से ड्राइवर ने चलाई, ड्राइवर का नाम जो है दानिश बताया जा रहा है, वो मुस्लिम समुदाय से है, उसने उसको बहुत स्पीड से चलाया। शेखर, अमन और धर्मेंद्र और एक भाई और है जो अभी चोट जिनको लगी है, अंकित, उन्होंने बताया कि हमने बहुत बार किया उसको कि भाई आप कंट्रोल करो, आप आहिस्ता चलाओ, हम 5 मिनट बाद चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा गाड़ी को स्पीड से लो करो। और गाड़ी उसके बाद भी यदि हम कोई जंप हमारे सामने अचानक आता है और हमारी गाड़ी थोड़ी बहुत डिसबैलेंस होती है या फिर जंप लेती है, तो उसके बाद हम गाड़ी को बहुत स्लो स्पीड पे चलाते हैं। 100 की स्पीड भी बहुत ज्यादा गाड़ी हो जाती है, हम भी गाड़ी ड्राइव करते हैं, लेकिन 140 गाड़ी चलाना और 150 गाड़ी चलाना और बीच में 2-3 फोन आना और गाड़ी में कंटिन्यू हॉर्न हूटर बजाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बनता है। और परिवार है, परिवार अपने आप में चाहेगा भी इंसाफ होना चाहिए। एक घर से 2-3 भाई गए हैं, किसी के साथ भविष्य में ये घटना ना घटित हो। इसके छोटे छोटे जैसे कर का छोटा बच्चा है, कहीं ना कहीं बहुत गमगीन है मेरे लिए। मुझे था कि वहाँ हम जाएंगे, दुख में शामिल होंगे, लेकिन ये चीज देखने को मिलेगी। ये मेरे लिए भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का विषय है कि मुझे अपने जीवन में काल में देखने को मिला। और हम भी चाहते हैं, परिवार की मांग है कि इसकी गहनता से जांच हो। जब धरना चल रहा था, ये दानिश इनके साथ 1 साल से गाड़ी लेके जाता था, ये किराए पे इसी की गाड़ी लेके जाते थे। और जब ये धरना प्रदर्शन इनका चल रहा था, ये आप वहाँ कलेक्ट्रेट पे जहाँ भी बैठे थे, तो ये दानिश को बनता था कि ये भी वहीं रहे आसपास, लेकिन दानिश 2 घंटे गायब रहा है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद कंटिन्यू हूटर बजाना कि उनको कहीं ना कहीं माइंड को भी डिस्टर्ब करना कि भाई आप ध्यान दो, हूटर बज रहा है, उस पे आप आओ, और स्पीड को कंट्रोल ना करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। दूसरा, घर में इतना बड़ा गमगीन माहौल है, दानिश का यहाँ ना आना वो भी क्वेश्चन मार्क है, दानिश के परिवार का यहाँ आना वो भी क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे शोक सभा हुई, हम किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, हमारे साथ एक दुर्घटना हुई थी, आज हम 1 दिन बाद 2 दिन बाद यहाँ पहुंचे हैं। परिवार की स्थिति बहुत ऐसी है कि बच्चों की परवरिश कैसे आएंगी। पिताजी बुजुर्ग है, माताजी बुजुर्ग है, 2 छोटे भाई है, वो कहीं ना कहीं अभी नाबालिग है, और स्थिति भी बहुत नाजुक है। यहाँ पे स्थानीय विधायक भी पहुंचे हैं, और यहाँ पे लोकल के जितने भी हमारे समाज के तो ऑलमोस्ट सभी पहुंचे हैं, और अदर समाज के भी जो यहाँ पॉलिटिकल लीडर है वो भी पहुंचे हैं। तो मेरे लिए एक थोड़ी सी सोचने वाली बात ये हो जाती है कि यहाँ के ये शायद किराना विधानसभा में, लोकसभा में ये लगता है क्षेत्र, और ये गंगो लोकसभा लगता है, और यहाँ के स्थानीय जो सांसद है वो इकरासन जी है। और मतलब मैंने इस चीज को फील किया है, महसूस किया है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो परसों तरसों में हमारे समाज के, कश्यप समाज के 2-3 लड़कों को लेके वहाँ इतना बड़ा हंगामा और ड्रामा जो करती है, वो बाद में कर लेती है। एक बार 2 मिनट के लिए परिवार के साथ एक दुख साझा करने के लिए आती तो ज्यादा बेहतर होता। हम उनका बहुत रिगार्ड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी हमें खली है, अच्छी एक शोभा नहीं देता एक प्रतिनिधि को ये चीज। अच्छा, मेरी एक छोटी सी और बात है, ये भी कुछ लोगों का, परिवार के लोगों ने बताया है कि वो यहाँ से गंगो विधानसभा से अब की बार प्रत्याशी भी थे, और वो चुनाव लड़ने के लिए पूरे तैयार थे, और सामाजिक न्याय पार्टी से वो जुड़े हुए भी थे, ऐसा भी कुछ? बिल्कुल, बहुत होनहार हमारा भाई शेखर था,
इतना ज्यादा जब से वो पार्टी के साथ जुड़े, पार्टी में इतना दम उस भाई ने डाला, इतना पार्टी को जगाया उसने, ऐसे योद्धा होने समाज में मतलब नामुमकिन है। उसको देख के तो हमें भी पॉजिटिविटी आती थी। अध्यक्ष जी को कहता था कि मैं आपकी पार्टी को इतना दम डाल दूंगा, उसने डाला और उसने इच्छा जताई कि मुझे गंगो विधानसभा लड़नी है, और भाई ने उसी हिसाब से अपना कार्य शुरू किया, पूरे जुनून के साथ कार्य शुरू किया। और निश्चित रूप से यदि भाई 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ते तो वो विधानसभा पहुंचते, जरूर पहुंचते। बहुत अच्छे योद्धा थे हमारे भाई। अच्छा, एक और सवाल बनता है, मैंने भी देखा है कि कुछ 10-15 दिन के भीतर ही कई ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कश्यप समाज के एक मुजफ्फरनगर में भी एक घटना हुई, एक जसाला में भी एक घटना हुई थी। लेकिन इकरा आजम जी का जैसे आपने जिक्र किया, वो वहां उस मांग के लिए तो चली गई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक मनीष चौहान जी हैं, उनसे जुड़ा हुआ वो मामला रहा, इसलिए वो वहां पर तो पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर वो क्यों नहीं आई? क्या मुस्लिम वो होने की वजह से? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे मनीष चौहान का कोई टॉपिक नहीं है, ना यहाँ बात करने का माहौल है। हाँ, लेकिन आपको छोटा एक अवगत करा देती हूँ कि जसाला में 20 तारीख को एक हमारा मोनू भाई जो है हत्या हुई उसकी, उसमें 2-3 लोग जो थे शामिल थे। हम 24 तारीख को वहां गए, शेखर भाई भी वहां पहुंचने वाले थे, अध्यक्ष जी गए, सामाजिक न्याय पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचे। वहां पे पुलिस वालों को हमने बुलाया, पुलिस वालों से बात हुई कि भाई आप हमें समय दें कि आप कब तक उनको आरोपी को पकड़ दोगे। उन्होंने हमारे से 2 दिन का समय मांगा और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट नाम दर्ज होके शुभम और सचिन नाम के 2 लड़कों को पकड़ के 302 का मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल भेज दिया। जेल वो चले गए। उसके बाद कुछ हमारे समाज के लड़के हैं, मैं तो उनको अनमेच्योर कहूंगी, क्योंकि जो हरकतें कंटिन्यू चल रही है वो समाज में भी गलत इफेक्ट डालती है। उन्होंने 27 तारीख को एक धरना दिया, और धरना देने के बाद में वहाँ जो भी चीजें हुई, चलो धरने देने चाहिए, समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप किस माध्यम से उठा रहे हो? आप उस माध्यम से उठा रहे हो जो काम हो चुका, आप उस माध्यम को फिर दोबारा कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और फिर उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज 20-21 तारीख हो गई, उसको भी फिर आप वहां जाके डीआईजी के यहाँ 22 तारीख आज हो गई, डीआईजी के यहाँ जाके आप उन लड़कों का सहारा ले लो। क्या हुआ? उन पे भी मुकदमे दर्ज हुए, वो भी जेल गए, उसमें हमारे एक नेताजी भी जेल गए। तो ये कहीं ना कहीं बचकाना हरकत मुझे सांसद जी की लग रही है, तो ये नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत है। आपके क्षेत्र में इतना गमगीन माहौल हो रहा है तो आपको 4-6 दिन के लिए तो राजनीति भी भूल जानी चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम पक्ष यहाँ से इस घटना से जुड़ा हुआ है इसलिए वो यहाँ पर ना आ रही है? निश्चित रूप से हो सकता है ऐसा भी। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, ऐसा हो सकता है, उनका आना बनता था। दानिश का कहीं ना कहीं इसमें रोल है। कोई भी इसमें आप देखोगे पूरे विषय में अगर कहीं लॉजिक आगे अटक रहा है, दानिश का फोन गाड़ी चलाते हुए फोन सुनना, धरने के टाइम 2 घंटे के लिए गायब होना, और दानिश का परिवार के साथ सम्मिलित ना होना, और दानिश का ही बचना। और जब ये हादसा होता है इतनी स्पीड पे कहने के बावजूद भी, और हादसा सामने दिख रहा है, उससे पहले दानिश का कूद जाना अपने आप में बड़ा विषय है। तो हो सकता है कि इकरा हसन जी को इस चीज का फेवर आया हो और रहमा आया हो कि मेरे समाज का आदमी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो शायद ना आई हो। अच्छा, आप यहाँ पर परिवार के पास जैसे आई हैं तो इनकी आर्थिक मदद के लिए भी मुझे पता लगा कि आप इनकी कुछ आर्थिक मदद के लिए भी यहाँ पर? नहीं, देखो भैया, मेरी ज्यादा सामर्थ्य कुछ है नहीं, मेरा तो एक सामाजिक लोगों को, और जो लोगों का भाव सागर शेखर भाई के साथ था, उनको एक मैसेज भी देना है। बच्चे आप देख सकते हैं कितना छोटा बच्चा है, कहीं ना कहीं भाई को तो हम लौटा नहीं सकते, वो चले गए, लेकिन इनकी परवरिश का हम सबको मिलकर ख्याल रखना होगा। ये देखिए, बहुत छोटा बच्चा है, 1-1.25 साल का शायद होगा, 1 साल का भी ना हो, गुड़िया भी बहुत छोटी है, दूसरे भाई के भी बच्चे बहुत छोटे हैं। तो हम सभी का एक जिम्मेदारी बन जाती है, जब एक आवाज उठाने वाला हमारे बीच से इतना अच्छा भाई हमारे चला जाता है, तो छोटी छोटी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हमारे एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम परिवार का सहयोग करें। उसी रूप में मेरा भी मन हुआ, मेरा मत है कि मैं भी मेरी भाभी देखी, मैंने बहुत कम उम्र की है, मेरे से भी कम उम्र की है, हमारे अंकल भी बुजुर्ग है, माता जी अभी पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खोए हुए है, भाई भी छोटे छोटे हैं। तो मेरा मन हुआ, ये अंकल जी, ये परिवार के बच्चों के लिए एक छोटी सी 50,000 की मेरी तरफ से मदद है। नहीं, ये कोई बात नहीं, आप रखो। और मेरा तो सभी से इस माध्यम से मैंने 50,000 की मदद की है। आप सभी भाई से, जितने भाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जितनी आपकी सामर्थ्य है, परिवार का सहयोग करें। यदि समाज में कहीं भी किसी भाई पे कैर टूटता है तो छोटी छोटी बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, आप सभी सहयोग करें। आप लोगों से मेरा अपील है, एक लड़की होने के नाते मैंने ये 50,000 की मदद बच्चों के लिए की है, मैंने किसी के लिए नहीं की, मैंने बच्चों के लिए की है। और आगे भी मैंने अंकल को बोल दिया, मेरे लायक कभी भी आप उचित समझते हो तो सीमा मेहरा आपके साथ है, और इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। भाई हमारे चले गए, और मेरी भाइयों को विनम्र श्रद्धांजलि है कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहन करने की हिम्मत दे।
तो आपने देखा यहाँ पर हमने परिवार से भी बातचीत करी और सीमा मेहरा जी ने भी ये साफ तौर पर कह दिया कि ये जो मदद की गई है ये केवल बच्चों के लिए की गई है। और मैं भी आपसे ये अपील करता हूँ जितने भी तमाम लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं वो बच्चों के लिए मदद जरूर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? और एक चीज और है कि माता जी का ये भी कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अधिकारियों के पास तक ये जरूर जानी चाहिए और योगी जी तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना चाहिए। आप क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।